कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी पिछले 6 महीनों से लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि नवीन जिंदल इस सीट से चुनाव लड़ लें, लेकिन नवीन जिंदल है कि वो ना तो हाँ कर रहे हैं और ना कर रहे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर बीजेपी का रथ खाली खड़ा हुआ है और यह भी तय नहीं है कि इस चुनावी महाभारत में उसका सेनापति कौन होगा। बीजेपी इस बात पर भी सहमत है कि अगर नवीन जिंदल चुनाव न लड़ें तो उनकी पत्नी शालू जिंदल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से अभी कोई भी फाइनल जवाब नहीं आया है। इसलिए बीजेपी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो जिंदल परिवार के साथ साथ अपने बाकी के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने का काम करें। जहां आम आदमी पार्टी 10 दिन पहले ही सुशील गुप्ता को इंडिया महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित करवा चुकी है, वहीं कल आईएनएलडी ने भी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र की महाभारत में उतार दिया है। अब बीजेपी के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो ऐसे चेहरे को टिकट दे जिसको टिकट मिलना जीत की गारंटी हो। बेशक पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जिंदल परिवार का पलड़ा भारी है, लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले 10 साल से नवीन जिंदल का कुरुक्षेत्र से कोई नज़दीक का नाता नहीं रहा है। वो गाय बगाए ही कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में नजर आए हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजेपी भी अब बाहरी प्रत्याशियों के बजाय अगर किसी स्थानीय नेता पर ही दाव लगाने का काम करेगी तो वो इसके लिए सबसे बेहतर फैसला हो सकता है। आइए जानते हैं कि बीजेपी में स्थानीय नेताओं में से कौन कौन टिकट के प्रबल दावेदार हैं। नंबर 1 पर आती हैं प्रोफेसर कैलाश सैनी। कैलाश सैनी आईएनएलडी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं और वो टिकट हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के बाद कैलाश सैनी को टिकट मिलने के आसार कम हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि एक ही जाति से दोनों ही बड़े पद यानी सीएम और सांसद का दे दिया जाए। इसलिए कैलाश सैनी को टिकट मिलने के आसार कम नजर आते हैं, लेकिन वो इसके बावजूद मजबूत प्रत्याशी ही कही जाएंगी। नंबर 2 पर हैं डीडी शर्मा। डीडी शर्मा कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में 2019 का चुनाव जेजेपी के टिकट पर लड़ चुके हैं और लगभग 75,000 वोट हासिल किए हैं। ये वोट उस समय हासिल किए गए जब जेजेपी स्टार्टिंग लड़ाई लड़ रही थी और कुरुक्षेत्र सीट पर उसके वोट नंबर 2 पर रहे थे। डीडी शर्मा पिछले कई साल से बीजेपी में आ चुके हैं और वो लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं। डीडी शर्मा बीजेपी के स्थानीय चेहरों में सबसे ज्यादा जीताऊ प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट पर जहां बनियों के महज 60,000 वोट हैं, वहीं ब्राह्मणों के लगभग 1.5 लाख वोट हैं और 1.5 लाख वोटों वाले प्रत्याशी को टिकट देना बीजेपी के लिए सबसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि सैनी वोटर भी महज 90,000 हैं। इसलिए बीजेपी अगर डीडी शर्मा पर दाव लगाने का काम करती है तो वो उसे जीत की गारंटी कहा जाएगा। नंबर 3 के ऊपर हैं संदीप गर्ग। संदीप गर्ग समाज सेवी हैं, लाडवा से बिजनेसमैन हैं, वो भी बीजेपी में भी शामिल हुए हैं और वो टिकट के सरप्राइजिंग दावेदार हो सकते हैं। वो अच्छा चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत यही है कि उनके सामने सुशील गुप्ता वैश्य प्रत्याशी के तौर पर पहले से ही चुनाव में उतर चुके हैं। इसलिए संदीप गर्ग को टिकट देना भी बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि 60,000 वोटों में से वैसे वोट दोनों ही नेताओं में आधे आधे बट जाएंगे। इसलिए सवाल ये उठता है कि बीजेपी को क्या करना चाहिए। बीजेपी के लिए इस समय दुविधा ये भी है कि उसकी 3 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी टिकट का दावा ठोक रहे हैं। जहां रोहतक सीट के ऊपर वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा फिर से टिकट चाहते हैं, वहीं सोनीपत सीट पर भी वर्तमान सांसद रमेश कौशिक की डर्टी पिक्चर वायरल होने के बाद उनकी टिकट कट गई है। लेकिन इसके बावजूद पहलवान योगेश्वर दत्त और मोहनलाल बड़ोली भी टिकट मांग रहे हैं। 3 ब्राह्मण को टिकट देना बीजेपी के लिए नामुमकिन है। इसलिए अगर सोनीपत रोहतक में से एक सीट पर किसी गैर ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है, तभी कुरुक्षेत्र सीट पर ब्राह्मण नेता की बारी आएगी। रोहतक सीट जीतना बीजेपी के लिए इस बार काफ़ी मुश्किल है। इसलिए अरविंद शर्मा की बजाय अगर बीजेपी बाबा बालकनाथ या रणदीप हुड्डा पर दाव लगाने का काम करेगी तो उन हालात में सोनीपत और कुरुक्षेत्र दोनों में ही बीजेपी ब्राह्मण चेहरे उतारने का ऐलान कर सकती है। सोनीपत में भी अगर बीजेपी राजीव जैन को प्रत्याशी बनाती है तो जहां एक तरफ वैश्य कोटा पूरा होता है तो दूसरी तरफ रोहतक में अरविंद शर्मा और कुरुक्षेत्र में डीडी शर्मा के तौर पर उसकी सबसे बेहतर जुगलबंदी बन सकती है। यानी कुरुक्षेत्र सीट पर डीडी शर्मा को उतारना बीजेपी के लिए गारंटी की जीत साबित हो सकती है। अब ये बीजेपी को देखना है कि वो कुरुक्षेत्र की महाभारत में लगातार बाहरी प्रत्याशियों के बाद किसी स्थानीय नेता को टिकट देकर क्या वो रिवायत बदलने का काम करती है, क्या वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के लोगों को स्थानीय सांसद देने का काम करती है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी की टिकट के दावेदारों के अंजाम को जानने के लिए आप खरी की न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र के महाभारत में
बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अभय सिंह चौटाला के बीच होने वाले भीषण चुनावी संग्राम की अंदर की खबरें जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र सीट पर पड़ने वाले सियासी महासमर का अंजाम जानने के लिए, चुनाव परिणाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।